तो मेरा मतलब जेनेटिक बहुत अच्छा था। कोई ट्रेनर था, मैं ट्रेनर का जॉब किया। एडिक्शन करो कोई चीज़ की, नशे की, तो ऐसी चीज़ की करो जो आपके करियर और लाइफ में चेंजेस लाए। अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ तो आपने जितना मुझे पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस पे किया होगा उससे डबल मैं आपको कैशबैक दूंगा। ये मेरा चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुखर मितान में। और आज मैं हूँ अवेंजर्स जिम में और मेरे साथ बैठे हुए हैं तौफीक शेख जी। स्वागत करता हूँ आपका तौफीक शेख जी, जो कि 2 बार के छत्तीसगढ़ के रनर अप रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। एक बार आईएचएफ में मिस्टर इंडिया का ट्रॉफी उन्होंने जीता हुआ है। तो आज हम उनके जीवन की कहानी सुनेंगे, जिसकी कहानी उसकी जुबानी में पहले एपिसोड में। स्वागत है आपका एक बार पुनः तौफीक शेख जी। जी सर। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी जो ये जर्नी रही है बॉडी बिल्डिंग, उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि आपने बताया 10 वर्ष हो चुके हैं आपको इस जी। फील्ड में। जी। तो शुरुआत से हम आपके बचपन से जानना चाहते हैं कि कैसे आपको बॉडी बिल्डिंग में आने का इंटरेस्ट लगा, कहाँ से आपको ये मोटिवेट किया कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। ऐसा तो कभी मोटिवेशन के लिए कोई एक आइडल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके लाइफ में आप आगे बढ़ना किसको देख के चाहते हो। तो मैं शुरू से ही एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो मैं सबसे पहले फुटबॉल खेलता था। फिर मुझे जिम करना बहुत पसंद था, तो उस टाइम पे मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट लिया जिम में। तो मेरा मतलब जेनेटिक बहुत अच्छा था। तो जेनेटिक की वजह से मैं जब भी एक्सरसाइज करता था, जिम करता था, तो मेरी बॉडी बहुत जल्दी स्पीड से डेवलप होती थी। तो मुझे रिजल्ट अच्छा दिखने लगा, अपने बॉडी में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मिला, काफ़ी चेंजेस मिला। तब मैंने धीरे से अपनी करियर और लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया और मैं प्रॉपर इसी में ही इन्वॉल्व हो गया कि मुझे अब करियर बनाना है तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही। तो मैं धीरे से एक जिम में ट्रेनिंग दिया। फिर ट्रेनर था, मैं ट्रेनर का जॉब किया। फिर धीरे धीरे मुझे स्टडी किया, मैंने अपने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वर्क किया, कैसे बॉडी चेंज होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्लाइंट्स को रिजल्ट दिया। तो इससे धीरे धीरे मेरा रिव्यू बढ़ने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को काफ़ी डिमांड आने लगी कि सर मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए। मैंने काफ़ी प्लेयर्स रेडी किया, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो इससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया और मैं अपना बिजनेस और लाइफ स्टाइल मैं इसी में ही आगे देख समझता पाए। हूँ। लेकिन एक ऐसा जो क्लिक आप बोल सकते हैं आपकी लाइफ में जिससे कि आपने चेंज आया, जैसे स्पोर्ट्स में थे आप, वहाँ से बदलाव आया तुरंत में अब जिम के क्षेत्र में, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, ऐसा कुछ आपके ध्यान आता है कोई आप किसी को देखकर, किसी मॉडल को देखकर, फिटनेस एथलीट को देखकर? ऐसे तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत हैवी बॉडी बिल्डर्स हैं, काफ़ी वर्ल्ड में नाम चला हुआ है, जैसे अर्नोल्ड का नाम सुन सकते हैं, बिल्कुल। है ना। अभी रिसेंटली मिस्टर ओलंपिया जो बिग रैमी हैं, और ब्रैंडन कैरी, बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ, ये लेवल ही अलग है। पहली बात तो जब आप भीड़ से अलग दिखते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप भीड़ से सच में अलग हैं। जब आप 20 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में जाके आप अपने आप को स्टैंड करते हैं, तो वो उस भीड़ में एक अलग, वो पर्सन अलग से दिखता है, एक अलग पर्सनालिटी दिखती है। वो अट्रैक्टिव बंदा बनता है, एक बॉडी शेप में होना, शेड्यूल होना, मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन हर एक चीज़ को लेकर। तो वो एक, आपको नाम से नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोग पहचानेंगे सबसे पहली बात। इसलिए हम चाहते हैं कि फिटनेस को लेकर लोग आजकल बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। अवेयरनेस कम। बहुत ज़्यादा लोगों में नशा पत्ती, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आजकल की जो जनरेशन है वो फिटनेस पे ध्यान नहीं है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूथ को मोटिवेट करते करते साथ में उन लोगों की फिटनेस का भी ख्याल रखूँ। और आपकी एज अभी बता दें हमारे दर्शकों को कितनी है? मेरी एज अभी 25 है। तो 25 ईयर्स के हैं टॉपिक भाई, तो युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन होता है कि इतने कम एज में इतना कुछ उन्होंने अचीव किया है और आगे भी अभी लगे हुए हैं। आगे के बारे में बात करते हैं, तो अभी आप नेक्स्ट जो आपका कंपटीशन है वो क्या है वो भी बता दें। मैं नेक्स्ट कंपटीशन मिस्टर छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहा हूँ, जो 11 सितंबर को रायपुर में अम्बेडकर ऑडिटोरियम में है। जी।
जिसमें मैं और मेरे और भी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी। जिनको आपने ही ट्रेन किया है। जी, जैसे मैं एक प्लेयर को अपना शो करना चाहूँगा। हाँ। देवा सर, साइड चेस्ट एंड abdominals and one again most muscular pose, back muscular and back broadness। एक बार फिर से मोस्ट मस्कुलर पोज, फ्रंट सामने की तरफ, गो बैक। इनका नाम देवा सोनकर है, जो अभी हमारे द एवेंजर जिम से मिस्टर छत्तीसगढ़ के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका वेट कैटेगरी अंडर 60 वेट कैटेगरी रहेगा। जिनका तो इनको आपने अभी इनको ट्रेन किया इनको है। अभी मैं कितने अपने महीने हो गए इनको आपको ट्रेन करते? इनको अभी ट्रेन करते मेरे को 2 मंथ एंड हो रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है। कितने में थे? तो जैसे आज आप एक बॉडी बिल्डर हैं, आपने शुरुआत में जो कुछ और ऐसा फ्यूचर प्लान बनाया होगा कि आप शुरू से ही मतलब बॉडी बिल्डर ही बनना चाहते हैं, या और कोई आपका लाइफ गोल? लाइफ गोल मेरा जिम को ही लेकर शुरू से इसलिए रहा है क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था जिम को ही लेके। तो मैं सोचा कि मैं इसमें करियर, अपना लाइफ स्टाइल और अपना प्रोफेशन, साथ में बिजनेस भी यही बनाऊं। तो मैंने एक छोटा सा जिम सेटअप प्लान किया, जिसमें मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, सही गाइडलाइंस करता हूँ, प्रॉपर डाइट प्लान करता हूँ। तो ये जिम का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये पहले था प्लानिंग में कि? ऑब्वियसली एक बॉडी बिल्डर के लिए जिम का ही प्लानिंग करना सबसे बेस्ट और वो होगा, अगर वो अपना करियर और प्रोफेशन इसी फील्ड में ढूंढना चाहे तो। ये आपने अभी रिसेंटली खोला है? जी। 2 महीने हो रहे हैं? 3 मंथ हो रहा है। जी। तो आप सभी भी अगर एवेंजर जिम में आना चाहते हैं तो मैं टॉपिक भाई का इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहा। तो जैसे आपने बताया 24 साल है और 10 साल से आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो जी। लगभग 14 वर्ष से आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में सजग हैं, हाँ जी। है ना? मैं 2 ईयर मतलब 14 ईयर में मैं फुटबॉल तो खेलता ही था, हाँ। बट मेरी कम एज होने के साथ साथ मेरा बॉडी का जेनेटिक बहुत बड़ा था। तो मैं सुबह मॉर्निंग में फुटबॉल खेलता था या इवनिंग में, लेकिन एक टाइम जिम जरूर जाता था। अच्छा, उस टाइम से जाते हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है जो स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके जेनेटिक्स में थोड़ा चेंज आता है क्या, जो अर्ली एज में जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट? ऑब्वियसली चेंजेस आएगा ही उसके जेनेटिक में। अगर वो बॉडी में अपने हार्ड वर्क करता है, डिसिप्लिन से रहता है, डाइट वर्क करता है, तो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस बहुत अच्छा आएगा, अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आपने 10 साल से वर्कआउट करना अभी आप कर रहे हैं, तो मेन आपने कहाँ से सीखा? या किसी जिम के थ्रू, ऑनलाइन कोच, कोई कैसे आपने इसको आप इतने जो भी एक्सपर्ट हुए हैं वो कहाँ से आपने सीखा जिम? देखिए, कोई तो अपने माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेनिंग आपको उन्हीं लोगों से मिलेगी जिनके साथ आप बीच में रहेंगे। आप जैसा ज्ञान उनके बीच में रहेंगे। मैं ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स के साथ कांटेक्ट में रहता था, मेरे फ्रेंड्स भी बॉडी बिल्डर हैं, मेरे सारा मतलब सभी लोग मेरे फिटनेस से रिलेटेड हैं। आपने वैसा सर्कल क्रिएट किया था? जी, मैंने वैसा सर्कल क्रिएट किया था, लोगों से मिलना जुलना, उनसे डाइट के बारे में बात करना, जिम के बारे में बात करना, कुछ ना समझ आए तो अपने सीनियर बॉडी बिल्डर से कांटेक्ट करना, उनसे बात करना। ऐसा पर्टिकुलर मैंने किसी को ऐसा अपना गुरु नहीं समझा, क्योंकि आपको जो अगर एक वर्ड भी सिखा रहा है तो वो आपके लिए गुरु ही है। अगर आपको किसी से कोई छोटा सा भी ज्ञान मिलता है तो आपके लिए वो एक कहीं ना कहीं से गाइडलाइन की तरह होता है। तो आप जिससे सीख जाओ कोई चीज़, वो आपके लिए गुरु है, आपके लिए रोल मॉडल है। तो आपने कंपटीशन में जैसे पार्टिसिपेट किया, जी। उसकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? आपको उसका हेल्प कहाँ से मिला? जैसे आइडिया कहाँ से आया कि ये कंपटीशन में भी जाया जाए? सबसे पहले तो यहाँ एक कंपटीशन हो रहा था जो IBBF करा रहा था, मिस्टर राजनांदगांव में। फर्स्ट टाइम कंपटीशन था। सबसे पहले मेरा वेट कैटेगरी 97 kg का था। मैं काफ़ी हैवी बॉडी थी, काफ़ी
बल्कि था, काफ़ी मोटा था, लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट्स करते थे, फैट परसेंटेज भी उस टाइम ज़्यादा रहा था। बहुत ज़्यादा था। तो लोग मुझे कमेंट्स करते थे कि फीडबैक मेरा बहुत गलत आता था कि ये ऐसा करता है, ये खाता है, सोता है, जिम करता है, मोटा हो गया है, ये हो गया है, सप्लीमेंट्स यूज करता है, प्रोटीन खाता है। तो ये सब चीज़ उनको ये नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कभी किया नहीं है। जो चीज़ ये बोलते हैं, जब तक कि वो खुद में नहीं करेंगे, तब तक कि उनको जिम और डिसिप्लिन और डाइट क्या होता है ये नहीं समझ आएगा। कितने बजे उठ के तुमको वर्कआउट करना है, कितना प्रोटीन इंटेक रखना है, कितना आपको कैलोरीज बर्न करनी है, कितनी कैलोरीज इंटेक करनी है, कितना फैट लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, पूरा साइंस गेम है। अगर आप इसको स्टडी करके और साइंस के तरीके से चलते हैं तो वेरी इजी। बट अगर आप यही चीज को बिना डिसिप्लिन के अगर करते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये होगा कि आप सिर्फ फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाइट और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो कंपटीशन का आपको कहाँ से आइडिया मिला? कंपटीशन का आइडिया मैंने अपने काफ़ी बॉडी में चेंज किया। मैंने किसी पे वर्क नहीं किया, सबसे पहले मैंने खुद पे वर्क किया। मैं जब हैवी बॉडी पे था, 97 केजी वेट था मेरा। फिर मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर आंगनबाड़ी के लिए जब पार्टिसिपेट कर रहा था, तब मैंने अपना बॉडी को लीन करते हुए अपना वेट 77 वेट कैटेगरी में मैंने किया 20 केजीज लॉस। जी। और उसके बाद मैंने टाइटल होल्ड किया, देन मिस्टर राजनांदगांव, फिर मिस्टर छत्तीसगढ़ टाइटल होल्डर भी रहा। जो उनका 5 साल प्लेयर था, मैंने उसके साथ टाइटल फाइट किया IBBF के प्लेयर के साथ, जिसको मैं कुछ परसेंट बॉडी के पार्ट्स से बीट नहीं कर पाया। इंशाल्लाह इस बार जरूर करेंगे। बट जी, सेकंड उस टाइम पर रनर अप रहा था, बट मेरा वो फर्स्ट कंपटीशन था। अच्छा, फिर भी मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका कंपटीशन? जी। फिर दोबारा आप गए? फिर दोबारा गया, फिर सेकंड मैंने फिर भिलाई में हुआ। हाँ। फिर भिलाई में मैंने सेकंड फिर पोजीशन लिया। फिर उसके बाद मुझे फिर मेरा मन नहीं माना कि मैं यार इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो उस टाइम पे ही IHF बेंगलुरु में 6वीं बॉडी बिल्डिंग करवा रही थी शो, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मेंस फिजिक्स में मिस्टर भारत का खिताब हासिल किया। IBC 24 में मेरा लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको ये न्यूज़ का अभी भी। तो थोड़ा हमें एक्सपीरियंस बताइए। आप मिस्टर इंडिया का खिताब जीते, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जीते थे जाके बेंगलुरु में। जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मुझे था काफ़ी पहले से और पार्टिसिपेट कंपटीशन खेलने के साथ साथ। बाकी जब मैं वहाँ रहा, क्योंकि हमारा कंपटीशन से पहले 3 डेज वाटर ऑफ कर दिया जाता है बॉडी की डेफिनेशन और क्लीनिंग के लिए। बॉडी मतलब एकदम शार्प दिखती है उसमें। कार्ब्स तो ज़ीरो हो ही जा रहता है, फैट भी एकदम नहीं के बराबर। मतलब अपने आप को सिर्फ प्रोटीन लेके सिर्फ, मतलब उस टाइम पे हम लोग इतना वीक फील करते हैं, वो एक बॉडी बिल्डर ही समझ सकता है कि वो क्या एक्सपीरियंस होगा। और ये इतने मेहनत के बाद, ये सब सेक्रीफाइस के बाद जब आपको टाइटल मिला मिस्टर इंडिया का, जी तो वो पल कैसा था आपके लिए? सर, वो पल तो मैं कभी अपने लाइफ में भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने स्टेज से छोड़कर दूसरे स्टेज में वो अपॉर्चुनिटी हासिल की थी। और मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को बीट किया वहाँ, तब मैं उस मुकाम पे पहुँचा था। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में था मैं उस वक्त, काफ़ी रिप्ड रखा था अपनी बॉडी को। उस टाइम कितना वेट था आपका? उस टाइम पे वेट मेरा रहा होगा 79 के आसपास। जी। वो एक्चुअली में जो फिटनेस मॉडल का जो वो होता है कंपटीशन, इसमें हाइट देखते हैं, वेट नहीं देखते हैं। बॉडी बिल्डिंग में वेट चेक किया जाता है। हाँ। फिटनेस मॉडल मेंस फिजिक्स में वेट नहीं चेक किया जाता। मेंस फिजिक वाला जी 79 केजीज था। जी, उस टाइम पे। तो टॉपिक ही मैं आना चाहता हूँ
कि आप अभी जिस स्टेज पे हैं, अभी कंपटीशन और ये आपने जिम भी बोला रिसेंटली, तो आप अपने आप को जिस स्टेज पे अभी पाते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं या और ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, एक बॉडी बिल्डर अपने बॉडी को लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी नीड दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। मैं और करूँगा तो मुझे और बेस्ट देना है, मुझे अपना सबसे बेस्ट देना है, जब तक कि मैं मतलब कभी खुश नहीं हो सकता। ये नीड ही वैसी है, चाहे वो बॉडी की हो, शोहरत की हो, इज्जत की हो, पैसे की हो, ये नीड कभी खत्म नहीं होती। तो जब नीट खत्म नहीं हुई तो आगे की क्या प्लानिंग है? अभी तो सर मेरा फिलहाल 11 तारीख 11 तारीख कंपटीशन छत्तीसगढ़ का, इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि कंटिन्यूअसली मैं कंपटीशन हर ईयर खेल ही रहा हूँ, तो मैं इस ईयर ब्रेक लूँगा 1 ईयर का, अच्छा, ऑफ होऊंगा। मैं चाहूँगा कि मैं अपना वेट कैटेगरी लगभग 105 केजी क्रॉस करूँ। और इस दौरान आप लोगों को ट्रेन जरूर करते रहे जी। कंपटीशन के जी। लिए हो या रेगुलर जिम हो। जी, मैं उस टाइम पे ट्रेन करता ही हूँ, ऐसे भी ट्रेन करता हूँ, मैं चाहे ऑन रहूँ ऑफ रहूँ, मैं ऐसे भी ट्रेन करता हूँ। तो एक ये तो हो गया, एथलीट हो गए आप, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। एक नॉर्मल जो पर्सन है जी। उसके लिए आप जिम को या बोले फिटनेस को लेकर क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो नॉर्मल डेली रूटीन में आदमी है उसको अपने फिटनेस में कितना ध्यान देना चाहिए, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है? मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आपके पास दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजी मैन हो कि अगर अपने लिए खुद के लिए 1 घंटा ना निकाल सके। आप डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, आप अपना ट्रीटमेंट कराना पसंद करेंगे, हेल्थ को लेकर बहुत सारे आपकी इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इससे बेहतर है कि ये सब ना हो, आप 1 घंटा अपने लिए वक्त निकाल लीजिए। इससे आपकी ह्यूमैनिटी लेवल, बॉडी शेप, बहुत सारी चेंजेस आती है। वो हैवी वर्कआउट भले ना हो जितना फिटनेस पे कम से कम 1 आवर का इतना एक्सरसाइज होना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि हाँ मैंने एक्सरसाइज किया और मैं रोज रेगुलर जिम जाता हूँ। अभी भारत को लेकर अगर गणना के हिसाब से देखा जाए तो ओनली फॉर 12% ही लोग हैं जो फिटनेस को लेकर एक्टिव है 100 में से। तो सोचिए ना भाई, 90 लोग अभी आप रेस्ट कर रहे हैं। तो हेल्थ वाइज आप 1 घंटा अपना समय 88% लोग अभी रेस्ट मोड में हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 25% तो लोग जिम में और अपने फिटनेस को लेकर इंटरेस्ट लें। हेल्थ के लिए अपने कम से कम, है ना? हर किसी का जरूरी ना हो ये बोलो, लेकिन हेल्थ मेंटेन कर जी ऑब्वियसली, आजकल के जो यंगस्टर है उनको दूसरों से प्यार हो जाता है। कभी एक बार खुद से प्यार करके देखें, फिर दूसरों से नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि खुद से प्यार करो, दूसरों से नहीं। अब आपने बीच में एक बात भी कही थी एडिक्शन को लेकर, नशा को लेकर, वो बहुत आजकल मुझे भी देखने को मिल रही है, युवाओं में बहुत बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। और हेल्थ पे उसका सबसे ज्यादा प्रभाव। अगर मेरा बोलना ऐसा है कि आप एडिक्शन करो कोई चीज़ की, नशे की, तो ऐसे चीज़ की करो जो आपके करियर और लाइफ में चेंजेस लाए, ना कि आपको पॉजिटिव वे में। हाँ, ना कि आपको वो ऐसे कंडीशन में ले जाके स्टैंड कर दे कि आप ना इधर के रहो ना वो इधर की। तो मैं चाहता हूं कि आप एडिक्शन करो तो जिम का करो, फिटनेस का करो, अपने आप को लेकर अपने करो। आप में इम्प्रूवमेंट का करो। हाँ, फिटनेस को लेकर करें। हाँ, ये भी एक एडिक्शन है, हाँ। जिम करना एक एडिक्शन ही है। जैसे हम जैसे लोगों को एक ये एडिक्शन है, हाँ, मैं रात के 12-12 1-1 बजे तक के घर जाता हूँ जिम से, अच्छा, तो ये हमारे लिए एडिक्शन ही हुआ। दोपहर में, रात में हम लोग को कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी तब हम जिम करते हैं, जब मर्जी हमको घर जाना होता है, जब मर्जी सोना है, बस खाना सोना जिम, ये हमारा प्रोफेशन है इस वजह से। हाँ। लेकिन आप 1 घंटा तो अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो आपने बताया सोना होना, तो एक बॉडी बिल्डर के लाइफ में रेस्ट का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस। बहुत ज़्यादा। आप अभी कितना इम्पोर्टेंस देते हैं रेस्ट को? क्या आपका स्लीप साइकिल रहता है, कितना देर आप सो सकते हैं? वैसे मेरा साइकिल ऐसा मॉर्निंग में, जैसे मैं अगर 9 बजे 8-9 बजे भी अगर उठता हूँ, वैसे उठना तो जल्दी चाहिए क्योंकि ड्यूटी आवर हम लोग का 6 मतलब सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमारा 8 बजे 9 बजे मील होता है, एक ब्रेकफास्ट मील होता है, फिर हम लोग को थोड़ा रेस्ट लेना रहता है, फिर 12 बजे एक और मील होता है,
फिर 2 बजे, मतलब 3 आवर 4 आवर में हम लोग को खाना है। फिर रेस्ट भी चाहिए। रेस्ट मतलब ये नहीं होता कि बैठ गए, रेस्ट मतलब बॉडी को फुल्ली रिलैक्स करना होता है, माइंड से, आइज से, बॉडी से, सब तरफ से। तो वो रिलैक्स करने के लिए तो आपको थोड़ा सा स्लीप तो करना ही पड़ेगा। तो कम से कम आपको दोपहर में तो 2-2 ढाई घंटा कम से कम रेस्ट अलग से चाहिए। रात में तो जो करते हैं 8 आवर, मतलब एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है स्लीप की। बट नहीं, नॉर्मल लोगों की नॉर्मल नहीं। लोग तो कम से कम एथलीट को कम से कम 2 से 2.5 आवर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो एज अ बॉडी बिल्डर आपने अपने लाइफ में 10 साल के करियर में क्या सेक्रीफाइस किए हैं जो कि मतलब आपको लगा कि यार ये करना पड़ रहा है यार मेरे को अपने गोल के लिए, करियर के लिए?